ब्रिटेन का एक ऐसा गांव जहां सब बिल्कुल नंगे रहते हैं, पर क्यों? और दुनिया का एक ऐसा मर्द जो जल्द करने जा रहा है 88वीं शादी, पर कौन से देश का है ये? और ऐसे जूते जिनको पहनकर आप बाइक से भी तेज दौड़ सकते हैं, और एक ऐसी ट्रक जिसके इस्तेमाल से आप स्मोकिंग छोड़ देंगे, और एक FBI एजेंट को हफ्तों तक गोरिल्ला का सूट पहनकर क्यों रहना पड़ा, और चेन्नई का एक ऐसा पत्थर जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया हुआ है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 17। दोस्तों, आपने कई सारी जनजाति के बारे में सुना होगा जो आज भी मॉडर्न लाइफस्टाइल से दूर जंगल में बिना कपड़ों के ही रहती है। वो तो खैर मॉडर्न लाइफस्टाइल से दूर जंगल में बिना कपड़ों के रहते हैं तो ये तो चल जाएगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड में एक ऐसा गांव है जहां के लोगों का लाइफस्टाइल तो मॉडर्न है, पर इसके बावजूद ये लोग बिना कपड़ों के ही रहते हैं। इस गाँव का नाम स्पील प्लैड्स है। इन लोगों का मानना है कि जब ऊपर वाले ने इन्हें बिना कपड़ों के ही पैदा किया है तो वो ऐसे ही सुंदर हैं, और फिर वो कपड़े पहनकर अपने सुंदरता क्यों छुपाए। यही वजह है कि यहाँ पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े और जवान हर कोई बिना कपड़ों के ही घूमता नजर आता है। नंबर 16। यहाँ ज्यादातर बंदों से अपनी एक शादी नहीं संभलती, वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया के एक दद्दा है जो अब 88वीं शादी करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 88वीं शादी। 61 साल के कान नाम के इस शख्स को प्लेबॉय किंग के नाम से जाना जाता है। ये महाशय अपनी 88वीं शादी उसी महिला से करने जा रहे हैं जिसके साथ इन्होंने अपनी 86वीं शादी की। हालांकि उनकी ये शादी सिर्फ 1 महीने में ही टूट गई, लेकिन इन्हें फिर से उसी महिला से प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने फिर से उसी से शादी करने का फैसला किया। आपको बता दें कि प्लेबॉय किंग ने अपनी पहली शादी 14 साल की उम्र में की, और उसके बाद से शादी का जो सिलसिला शुरू हुआ अब वो शायद कब्र में जाकर ही थमेगा। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 50। लो भाई, फास्टेस्ट कार एंड फास्टेस्ट बाइक के बाद अब पेश है फास्टेस्ट शू। जी हाँ, एक ऐसा शू जिसे पहनकर आपके चलने की स्पीड 250% तक बढ़ जाएगी। ये फास्टेस्ट शू AI पावर्ड है। इसमें DC मोटर लगाए गए हैं और पावर के लिए बैटरी लगाई गई है। इसे पहनते ही आप विदाउट एनी एफर्ट रनिंग जितनी स्पीड से चाहे कर सकते हो। इसे मून वॉकर्स नाम दिया गया है और इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए रखी गई है। अब इतने पैसे में जूते लेने के बजाय मैं बाइक ना ले लूं? दोस्तों, आप इतने पैसों में क्या लेना पसंद करेंगे, बाइक या फिर शूज? अपना जवाब कमेंट्स में दें। नंबर 14। क्या आप ये बात जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद न्यूट्रिशंस बच्चों के न्यूट्रिशनल नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड होता रहता है? बच्चों के साल्विया के जरिए मदर्स ब्रेन तक ये मैसेज जाता है कि बच्चे को किस किस न्यूट्रिशंस की ज्यादा नीड है, एंड देन उस नीड को पूरा करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क उन सारे न्यूट्रिशंस को मदर्स बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके मिल्क में ऐड करता है ताकि बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो सके। इसीलिए कहते हैं कि माँ का दूध ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम है। नंबर 13। हम ह्यूमंस अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए प्रोटेक्शन यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो फीमेल डक्स होती हैं उनके पास अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए नेचुरल प्रोटेक्शन मौजूद होता है। दरअसल फीमेल डक्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें कई एंड्स होते हैं। इनमें से सिर्फ एक एंड ही ओपन होता है जिसमें स्पर्म आगे जा सकता है, जबकि बाकी एंड्स क्लोज्ड होते हैं। इंटरेस्टिंगली फीमेल डक्स जब चाहे तब किसी भी एंड को मैटिंग के लिए ओपन कर सकती है और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकती है। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 12। आमतौर पर हम ऐसा ही देखते हैं कि कोई शख्स नीलामी में किसी चीज को मामूली समझकर सस्ते दामों में खरीद लेता है। बाद में उसे उस चीज की असल कीमत के बारे में पता चलता है, लेकिन इस बार पेरिस में हुई एक नीलामी में एक शख्स के साथ बिल्कुल ही उल्टा हुआ। इस शख्स ने एक चाइनीज फ्लावर पॉट को ऐतिहासिक समझकर 70 करोड़ रुपए में खरीद लिया, लेकिन जब हिस्टोरियंस ने इस सो कॉल्ड हिस्टोरिकल फ्लावर पॉट की जांच की तो तब पता चला कि ये कोई रेयर नहीं बल्कि एक मामूली फ्लावर पॉट है जिसकी कीमत सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख के सामान के लिए 70 करोड़ रुपए दिए। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन। नंबर 11। थियरी इज फन। थियोरेटिकली आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसी ही एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के बारे में आपको बताता हूँ। अगर दुनिया में मौजूद सारे स्पाइडर्स यानी मकड़ी एक साथ मिलकर काम करने लगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी स्पाइडर्स मिलकर सिर्फ 1 साल में ही दुनिया के सारे इंसानों को खाकर खत्म कर सकते हैं। वेल, हॉलीवुड वालों के लिए ये एक नई स्क्रिप्ट हो सकती है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 10। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शख्स ने लॉटरी इतिहास की सबसे बड़ी रकम जीती। लॉटरी की रकम इतनी बड़ी है कि यह शख्स सिर्फ लॉटरी जीतकर ही बिलियनियर बन चुका है। जी हाँ, इस एक्सट्रीमली लकी इंसान ने $2.04 बिलियन की लॉटरी जीती है। इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ये लार्जेस्ट लॉटरी जैकपॉट है। किस्मत हो तो ऐसी हो। नंबर 9। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो अब अपनी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो ये एक टिप्स आपके काम आ सकती है। जब भी आपको स्मोकिंग करने की इच्छा हो तो आप अपने हाथ में सिगरेट लेने के बजाय एक चुटकी नमक ले और उसे अपने टंग टिप से चाट ले। ऐसा करते ही आपकी टेम्पटेशन खत्म हो जाएगी, और अगर आप इस काम को कंटिन्यू रखते हैं तो फिर 1 महीने के अंदर ही
आप स्मोकिंग की आदत से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 8, जस्ट इमेजिन आप अपने घर में सालों से किसी ऑब्जेक्ट का उपयोग कर रहे हो और फिर एक दिन अचानक आपको पता चले कि वो ऑब्जेक्ट एक जिंदा हैंड ग्रेनेड है, तो आप क्या करेंगे? आप इस सिचुएशन को सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, लेकिन चीन के एक शख्स ने सच में इस सिचुएशन को झेला है। शांगजी का रहने वाला ये शख्स हथौड़े की तरह दिखने वाले एक ऑब्जेक्ट का उपयोग पिछले 25 सालों से अखरोट तोड़ने के लिए कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट एक जिंदा हैंड ग्रेनेड था। उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब उसने वॉर म्यूजियम में ऐसे ही हैंड ग्रेनेड देखे, जिसके बाद उसने अपना हैंड ग्रेनेड अधिकारियों को दिखाया और जब पता चला कि अभी जिंदा है, तब अधिकारियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। वो तो भला हो हैंड ग्रेनेड 25 सालों से नहीं पटा। नंबर 7, इस पेंटिंग को लेकर आपके क्या ओपिनियंस हैं? आपको क्या लगता है इसे किसने बनाया होगा? पहले तो मुझे भी लगा था कि किसी छोटे से बच्चे ने ब्रश उठाकर बस दीवार को गंदा कर दिया, बट ये जानकर मैं हैरान हो गया कि ये किसी बच्चे की शरारत नहीं, बल्कि ये ग्रेट अमेरिकन पेंटर सीवाई वॉम्बले की पेंटिंग है। ऐसी पेंटिंग करके भी ग्रेट बना जा सकता है क्या? खैर, जितनी हैरानी आपको ये पेंटिंग देखकर हो रही है, उससे ज्यादा हैरान आप तब होंगे जब आपको इसकी कीमत के बारे में पता चलेगा। सीवाई वॉम्बले की एक पेंटिंग की कीमत $2 मिलियन से $75 मिलियन के बीच है, यानी उनके इस पेंटिंग की कीमत भी मिलियंस ऑफ डॉलर है। भाई, मुझे $1000 देने पड़े ना तो भी मैं इसे नहीं खरीदूंगा। वैसे आप इसके लिए कितने पैसे खर्च कर सकते हैं? नंबर 6, काफी कम उम्र में ही ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली टेलर स्विफ्ट दुनिया के इतिहास की पहली आर्टिस्ट बन गई है, जिनके गानों ने बिलबोर्ड हॉट 100 के सभी टॉप 10 पर अपना कब्जा जमा लिया। दुनिया में एक से बढ़कर एक महान सिंगर्स हुए हैं, लेकिन कोई भी टेलर स्विफ्ट के इस उपलब्धि के करीब तक नहीं पहुंच सका है। नंबर 4, साल 1993 में FBI को एक जू ऑफिसर के बारे में पता चलता है कि वो जानवरों की स्मगलिंग करके उन्हें मैक्सिको भेज रहा है। तब उस अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक FBI एजेंट को ही गोरिल्ला सूट पहनकर FBI ऑफिसर्स एनिमल डीलर बनकर उस जू ऑफिसर के पास गए और वो गोरिल्ला सूट पहने उस FBI एजेंट को रियल गोरिल्ला समझकर खरीदने के लिए तैयार भी हो गया। डील फाइनल हो गई और FBI एजेंट को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। फिर वही हुआ जिसका डर था। मैक्सिको के एक जू में ले जाने के बहाने फेक गोरिल्ला को एयरपोर्ट लाया गया, पर टेक ऑफ से पहले ही FBI ऑफिसर्स ने उस जू ऑफिसर्स की सारी स्मगलिंग प्लान की जानकारी इकट्ठा कर ली और एयरपोर्ट पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। नंबर 4, अमेरिकन टीवी सीरियल अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज रियल लाइफ के अनसॉल्व्ड केसेस को दिखाता है और अपने लेवल से केस सॉल्व करने की कोशिश भी करता है और इस कोशिश में उसे कामयाबी भी मिलती है। साल 1987 में शो के शुरू होने के बाद से इसमें जितने भी अनसॉल्व्ड केसेस दिखाए गए हैं, उन केसेस में जितने आरोपी भगोड़ा घोषित किए जा चुके हैं, उनमें से आधे भगोड़ों को इस शो की वजह से ढूंढ लिया गया। इस शो ने 100 से ज्यादा बिछड़े लोगों को आपस में मिलाया, लगभग 7 सजा पा चुके बेगुनाह लोगों की रिहाई कराई और 260 से ज्यादा अलग अलग तरह के केसेस को इस शो ने खुद ही सॉल्व कर दिया। मतलब जिस केस के सामने पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, उन केसेस को शो मेकर्स ने सॉल्व कर लिया। नंबर 3, अगर एक बार इंसान के ऊपर नशा चढ़ जाए तो उसके लिए बिना किसी मदद के अपने घर पहुंच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल को आसान करने के लिए 1960 में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में बार ओनर्स बास्केटमैन को हायर किया करते थे और इन बास्केटमैन का एकमात्र काम नशे में चूर हो चुके लोगों को अपनी पीठ पर बास्केट में लाद कर उन्हें घर पहुंचाना होता था। उस समय में बास्केटमैन की डिमांड भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। नंबर 2, अगर कोई पत्थर या कोई भी चीज किसी एक और ज्यादा झुक जाए तो फिर वो तुरंत ही नीचे गिर जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चेन्नई के ममालपुरम में 20 फीट ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा एक ऐसा विशालकाय पत्थर मौजूद है जो पिछले 1200 सालों से 45 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है, पर इसके बावजूद ये पत्थर कभी भी अपनी जगह से नहीं गिरा। इस पत्थर को कृष्णास बटर बॉल के नाम से जाना जाता है और इसकी रिलीजियस वैल्यू काफी ज्यादा है। नंबर 1, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये तो खास है ही, लेकिन इसमें भी खास बात यह है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के इतिहास के सबसे अमीर प्रधानमंत्री है। इवन आज के समय में भी उनकी संपत्ति ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज की संपत्ति से भी दोगुनी है। ऋषि सुनक की कुल संपत्ति लगभग 730 मिलियन पाउंड है, वहीं किंग जॉर्ज की कुल संपत्ति 350 मिलियन पाउंड। मोस्ट प्रोबेबली दुनिया के इतिहास का यह पहला ऐसा मौका है जब किसी देश का प्रधानमंत्री उस देश के राजा से भी ज्यादा अमीर है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों।